नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में इन दिनों सड़कों पर नारेबाजी करने कर्मचारियों की तस्वीरें न सिर्फ आम हैं, बल्कि अलग अलग मुद्दों पर लगातार विरोध बढ़ता दिख रहा है या फिर विरोध दिखाई देता है। इन विरोध प्रदर्शनों की फहरिस्त खासी लंबी है। कर्मचारी संघ, रोडवेज कर्मचारी यूनियन, आशा वर्कर, कंप्यूटर टीचर, बिजली कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, ये तमाम विभागों के कर्मचारी प्रदर्शनरत है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। ज्यादातर के साथ सरकार की सहमति बन भी चुकी है, बस इंतजार है तो सहमति के बाद के नोटिफिकेशन का। हालांकि कंप्यूटर टीचर्स के जोरदार प्रदर्शन के बाद आज उनकी फाइल अप्रूव हो गई, यह अच्छी बात है, लेकिन बाकियों का क्या, यह अभी भी सवाल है। हाल ही में कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी जोरदार हंगामा हुआ। कर्मचारी संघ सीएम से मुलाकात कर अदालत का रास्ता के बजाय विधायी समाधान निकालने की अपील कर चुका। विपक्ष उस बीच में हमलावर है, उस सरकार पर आरोप लगा रहा। इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां हैं और क्या उनका समाधान निकलेगा। इन आप तस्वीरों को देखिए, 5 तस्वीरें। वन विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, कंप्यूटर टीचर्स, उन पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है। गर्मी है, इस वजह से नहीं कि उनको राहत देने के लिए, बल्कि उनको पीछे हटाने के लिए। आशा वर्कर्स भी हैं और उसके अलावा सर्व कर्मचारी संघ भी है। लगातार कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन का दौर चलता रह रहा है। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी के बीच में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि आखिर बार बार में बातचीत होने के बाद, सहमति की बात होने के बाद आखिर क्यों ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। कहां पर कौन सी ऐसी अड़चन है जिसका समाधान निकल नहीं पा रहा है। क्यों आखिर ये परिस्थितियां बार बार उत्पन्न होती हैं। हर बार कोई ना कोई हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, सहमति की बात होती है, लेकिन कुछ समय अंतराल बीतने के बाद इस तरीके की तस्वीरें आम होती हैं। एक और पहलू है, एक तरफ सियासत और सियासत के साथ विपक्षी दलों का अपना अपना रवैया या फिर उनका यह कहना कि ये सरकार का फेल्योर है, सरकार ने हर एक वर्ग को परेशान किया। दूसरी तरफ कुछ पहलू निकल कर आते हैं जब चर्चा यह होती है कि चुनावी साल में असल में कर्मचारियों को भी पता है कि मौका यही है और चौका यहीं से लग सकता है, इसलिए वो अपनी तरफ से दबाव भी बनाते हैं, दबाव की राजनीति भी है। लेकिन कई ऐसी मांगे हैं जो कि जायज हैं या इसी पार्टी के द्वारा चुनावी दौर में उसको संकल्प के तौर पर लिया गया या कहा गया कि आएंगे तो पहली कलम से करेंगे या इसका समाधान निकालेंगे। तो आखिर 4 साल में उसका समाधान क्यों नहीं निकला, ये बात कर्मचारियों की तरफ से भी उठना लाजमी है और जायज भी है। बहरहाल तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों से साफ आप जाहिर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां। हालांकि आज भी कुछ जो प्रदर्शन चल रहे थे वहां पर जाकर मुलाकात की गई है और उसकी फाइल मंजूर भी की गई, लेकिन बाकी जो विभाग हैं उनका क्या होगा, उनकी मांगे जायज हैं, नाजायज हैं, क्या ये दबाव का प्रदर्शन है, दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन है, या इनकी मांगे जायज हैं, उस पर सहमति भी बन चुकी है, आश्वासन भी मिल चुका है, बावजूद उसके उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यही उनके पास विकल्प है, यही मजबूरी है। आशा वर्कर्स ने बकायदा अपनी नाराजगी नोटिफिकेशन की कॉपी जलाकर भी जाहिर की है। अब सवाल यह है कि ठेका कर्मचारियों के लिए पुख्ता समाधान क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ठेका कर्मचारियों की मांग हो, कर्मचारियों की मांग हो, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसने इनको अपनी तरफ से पूरी तरह पर आश्वस्त किया था चुनावी दौर में। अब उन्हीं मांगों को लेकर ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेका कर्मचारियों के लिए पुख्ता समाधान की बात है, समान वेतन की बात है, उनके अलावा कई ऐसी मांगे अलग अलग विभाग के कर्मचारियों की हैं जो कि लगातार उस पर सरकार से उसका वादा पूरा करने की अपील कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों पर भरोसा, लेकिन आदेश कब जारी होंगे, ये भी एक सवाल है। हर बार प्रदर्शन होता है, उसके बाद ये समाधान निकालने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमने आश्वस्त कर दिया है, सकारात्मक वार्ता हो गई और अब बात पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन समय अंतराल जैसे ही बीता, फिर से बात वैसे ही सामने आती है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ सुरेंद्र टोट जो कि लैब सहायक हैं, वो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र टोट आपका। जवाहर यादव नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है जवाहर यादव आपका। प्रदीप मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रदीप बहुत स्वागत है आपका। बलराम धीमान अध्यक्ष कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के हमारे साथ, बहुत स्वागत है बलराम धीमान आपका। दिल्ली में मेरे साथ उमेश भाटी साहब नेता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। और सुमित गौड़ साहब नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है गौड़ साहब आपका। सबसे पहले
प्रदीप मलिक, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आखिर क्या है ऐसा कि बार बार प्रदर्शन, या इसमें दबाव का प्रदर्शन कहीं से हम कह सकते हैं? इसे बहुत जल्दी से एक टिप्पणी कर दिया आप। देखिए अतुल जी, जो चाहे को गेस्ट टीचर हैं, चाहे लैब अटेंडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर हैं, बेसिकली क्या है कि जो इनको रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है, वो जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो 31 मई को जो डबल बेंच का फैसला आया, उसमें एक ऐसी टिप्पणी की हुई कि राजनीतिक फायदे के लिए पिछली सरकार ने जाते जाते किए। क्योंकि जो 10 अप्रैल 2006 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कर्नाटक के उसमें उमा देवी वर्सेस, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी राज्य अपनी एक पॉलिसी बना लें रेगुलराइजेशन की कि आपने क्या करना है। तो उसके बाद हरियाणा में 29 जुलाई 2011 को एक पॉलिसी बन चुकी है। उसमें जो क्राइटेरिया में फिट बैठता है वो रेगुलर कर दे। बाकी फिर बाद में हुड्डा गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसियां और बनाई जो हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई। अब ये मामला ऐसा फंस गया है, क्या तो विधानसभा में एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाए, तब तो बात हो सकती है उमा देवी वाले फैसले में ये करें, क्योंकि ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तो बार बार अगर विधानसभा में एक्ट बन के कैंसिल हुए हैं, तो ये फैसला अगर मान लो हरियाणा सरकार ये कहे कि हम इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जबकि हाई कोर्ट के जो फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का हवाला देके रिजेक्ट किया हुआ है। अब चाहे वो तो लैब अटेंडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, अब देखिए ना पंजाब में 3 एक्ट बने हैं, अभी 2016 में भी रेगुलराइजेशन का एक्ट बना, हिमाचल में 5 बने, क्योंकि हरियाणा की सरकार ये कह रही थी कि आप दूर के राज्यों की पॉलिसियां मत लेकर आओ। पहले ही क्या किया था इन्होंने, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा की पॉलिसी ले आए थे, फिर ये कहा कि पड़ोसी राज्यों की लेकर आओ। तो 11 जून को जो इनकी मीटिंगें हुई हैं कर्मचारी, उसमें उन्होंने ये पड़ोसी राज्यों की पॉलिसी दिखा दी। तो इसमें तो ये कि मानसून सत्र में इस तरह का एक एक्ट लाए। नहीं तो प्रदीप मलिक, मैं क्या मानूं कि पुरानी सरकारों ने चुनावी जो घोषणा कर दी, वादा कर दी, वो मुश्किल है इस सरकार के लिए पूरा कर पाना? देखिए अतुल जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाईकोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। कल ने ये मान लो जवाहर जी को बोलेंगे, जवाहर जी उछलेंगे, कांग्रेस को बोलेंगे, ये उसने लिखा हुआ है फैसले में। तो ये बेसिकली बेनिफिट के लिए किया गया था। अब देखिए ना, पोस्ट एडवर्टाइज होती है, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगा लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अगर मान लें लगने के बाद कोई हटता तो दिक्कत तो आती है ना। आप ठीक है प्रदीप मलिक, मैं आपको रोक रहा हूं, जल्दी से मैं चाहूंगा सबके छोटे छोटे कमेंट हो जाएं एक एक करके सबको। सुरेंद्र टोट, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रदीप मलिक को आपने सुन लिया, जब मामला कोर्ट का है और जब मामला कोर्ट से ही फंसा है, किसी ने चुनावी दौर में आपको गुमराह कर दिया, प्रदर्शन करके क्या मिल जाएगा? इससे लगता है कि तपती धूप में आकर आप प्रदर्शन करेंगे, बात बन जाएगी? क्या कानून से ऊपर कोई है? आप हैं, मैं हूं, या कोई सरकार है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2011 के अंदर प्रदेश के अंदर कंप्यूटर लैब अटेंडर लगाए गए थे, और कंप्यूटर लैब अटेंडर एक प्रक्रिया को के तहत लगाए गए थे, जिसमें सीडैक के पेपर देके के एक जो सरकारी नियोक्ता है उसके थ्रू लगाए गए थे। और उसके बाद जो जब कंपनी थी 2014 के अंदर कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया था, और 2014 के अंदर जब टर्मिनेट करने के बाद कंपनी को शिक्षा विभाग में ले लिया गया था। उसके बाद लगातार कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को टुकड़ों के अंदर रोजगार दिया जा रहा है। और जब 2015 के अंदर जब सरकार आई थी तो उसने कहा था कि आप प्रदेश के जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है इनके अच्छे दिन आएंगे। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के मामले में किसी तरह की कानूनी कोई अड़चन नहीं है, जबकि सरकार लगातार इसको एक गुमराह कर रही है। और लगातार सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस कर रही है कि ये कंप्यूटर लैब अटेंडेंट प्रदेश के बच्चे नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं विदेशी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिमान साहब क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है, जल्दी से बताइए। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जंतर मंतर पे रामविलास शर्मा जी बैठे हैं, ये कहते हैं कि हरियाणा में भाजपा सरकार आएगी, आपको पहली कलम से हम लोग जो है वो पक्का करेंगे। वो कलम खो ये कैप्टन अभिमन्यु जी बैठे हैं, ये कहते हैं पहली कलम से पक्का करेंगे। ये अनिल विज जी बैठे हैं, ये कहते हैं हम पहली कलम से पक्का करेंगे। प्रेस में बयान जारी किए जाते हैं, हरियाणा में भाजपा सरकार आते ही कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग का कर्मचारी बनाया जाएगा। तो क्या ये सब बातें झूठी हैं? 20 दिसंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम निवास चंडीगढ़ के अंदर निर्णय लिया
कंप्यूटर टीचर्स को पीआरटी स्केल 21,715 रुपए दिए जाएंगे, 1 जनवरी 2018 से लागू होंगे। लैब अटेंडेंट को 11,429 रुपए दिए जाएंगे, 1 जनवरी 2018 से लागू होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लगातार सीएम साहब को गुमराह करने की कोशिश की है और उन्होंने वो आदेश जारी नहीं होने दिए, जिसके फलस्वरूप मजबूर होके हम लोगों को 28 मई 2018 से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा। ये कोई हम लोगों का शौक नहीं है। जब एक प्रदेश का राजा निर्णय ले लेता है, उस निर्णय को लागू होने में 24 घंटे नहीं लगने चाहिए। इस प्रदेश के राजा को निर्णय ले लिया, प्रदेश का राजा बोलता है कि इस निर्णय को लागू कर दिया जाए। धीमान साहब, वो राजा वाला दौर चला गया है। आपने प्रदीप मलिक को सुना नहीं। हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, वो अलग बात है। आपने कलम वाला जिक्र किया था, उसको ये कैसे बोल कर आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन राजा वजा वाला दौर नहीं है कि राजा सोच लेगा, राजा कह देगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक राजा ने सोचा था, उसी में फंस गए आप। उस राजा ने सोचकर चुनावी दौर में कुछ कर दिया। अगर ये राजा भी कर देंगे तो फिर आगे कोई और राजा आएगा, तब भी आप फंसेंगे। इस पहलू को कभी समझा है या आपको लगता है कि नहीं वाकई राजशाही के दौर नहीं है? देखिए सर, मैं आपको कोर्ट का ही ऑर्डर एक दिखाना चाहता हूं। आपके इसी चैनल के माध्यम से ये साफ साफ होना चाहिए। 2016 के अंदर हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया और शिक्षा विभाग ने 3336 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ठेके की पदों पे भर्ती निकाल दी। हम लोगों को मजबूरन हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने उस ठेके की भर्ती के ऊपर स्टे लगाया। स्टे के ऑर्डर मेरे पास हैं। स्टे लगाने के बाद हाई कोर्ट ने 15 नवंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया सरकारी वकील के माध्यम से, वाई शुड नॉट टेकन बैक द सर्विसेज ऑफ पिटिशनर। तो जितने ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी सर्विस को आप टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट तक क्यों वापस नहीं ले गए? ठीक है, कई ऐसे पहलू, इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआती दौर में जो हमने 5 तस्वीरें दिखाई कि अलग अलग मसले हैं, अलग अलग मांगे हैं, उसमें कई जायज हैं, कई ऐसी हैं जो कि उलझ गई कानूनी अड़चनों में, और कई ऐसी हैं जिसके लिए इन्होंने ही वादा भी किया था। तो उसका जवाब हमें देंगे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन उसके पहले भाटी साहब क्या कहेंगे आप जल्दी से? लेकिन देखिए, लगभग 4 साल पहले जैसे मेरे भाई ने कहा कि रामविलास शर्मा जी ने इन लोगों के बीच में जाकर ये बात कही कि हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी सरकार आते ही हम लोग इसी कलम से आप सभी को पक्का करेंगे। तो चुनावी बातें होती हैं। जैसे आजकल आप कह रहे हैं पानी लाएंगे, मेरी बात देखिए, आप पूरी बात करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कलम से ये कर देंगे, लेकिन 4 साल उनको शिक्षा मंत्री का यहाँ पर पद भी मिल गया हरियाणा के अंदर, और उसके बाद भी आज 4 साल मेरे बड़े भाई जवाहर यादव जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बीच में बहुत प्रयास किए साथ में मिलकर, लेकिन 4 साल में कंप्यूटर टीचर का, कोई भी लैब असिस्टेंट का, ये कोई भी रिजल्ट निकाल के लेके नहीं आ पाए। हम आशा वर्कर की बात करते हैं। आशा वर्कर हमारी माताएं बहनें इतनी गर्मी तपती हुई धूप में सड़क पर बैठी हुई हैं। देखिए, कहा केरल के अंदर 7500 रुपए का पे स्केल है, तेलंगाना में 6000 का है और हरियाणा में मात्र 1000 का। क्या इन लोगों को सड़क पे आने की जरूरत पड़ती है? अगर ये लोग खुद ही इस चीज को सोच ले कि 1000 में क्या घर का खर्चा चलेगा? क्या 1000 में इन लोगों का जो अपना राशन है वो आ पाएगा क्या? लेकिन जब तक प्रदर्शन नहीं होते हैं, जब तक धरने होते नहीं है, तब तक पानी भी नहीं आता है, मांगे भी पूरी नहीं होती। देखिए, पानी के लिए जो है, पानी के लिए भी धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। उसी तरीके से कर्मचारी भाई भी अपने धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आखिरी साल है कोई प्रेशर बना रहे हैं, ये पिछले 4 सालों से ही लगातार इस चीज में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि कैसे इनके भाइयों को, इनको बहनों को, इनको प्रॉपर तरीके से एक ऐसा मेहनताना मिल जाए कि जिनका घर का खर्चा चल पाए। मतलब आपके मुताबिक इनकी मांगे जायज हैं, भले किसी और सरकार ने कहीं से इनको फंसाया था या चुनावी वादा किया था, लेकिन पास मुझे था। लेकिन 4 साल तो इनके पास समय था। ये 4 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कर सकते थे, लेकिन सिर्फ पुरानी सरकारों के ऊपर सारी बातों को डाल के ये अपने हाथ झाड़ लेते हैं। अपने 4 साल में इन्होंने क्या किया? सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, बच रही है। ठीक है, गौर साहब क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है, प्रदीप मलिक को आपने सुना होगा, उनका कहना था कि कुछ बातें चुनावी थी और मसला कोर्ट का है। आपका किया ये भुगत रही सरकार है, या फिर इनके पास विकल्प था, ये कर सकते थे? क्योंकि इनके भी नेता, सुन लीजिए सवाल, उसके बाद बोलिएगा। मेरा सवाल है कि इनके भी नेता उसी चुनावी दौर में जाकर जगह जगह पर कलम की बात कहकर आए थे, संकल्प की बात कहकर आए थे, और अभी भी वही मुद्दे उलझे हुए हैं। गौर साहब। अतुल जी, ये जो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है, ये वाकई में निर्भाग और अभागी सरकार है। इस समय प्रदेश में सभी तरफ हड़तालें ही हड़तालें चल रही हैं जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। नीति और नियत
इस चीज का इनको फर्क है इनके अंदर बहुत ज्यादा। ना तो इनके पास नीति है, ना इनके पास काम करने के लिए नियत है। दूसरा, आपको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनमें से बहुतों को नहीं पता कि आशा वर्कर कौन है। मैं बता देना चाहता हूं, आशा वर्कर ये युवा बहनें हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो गांव गांव गली गली जाकर लोगों को मेडिकल अवेयरनेस करती हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। और जो काम ये कर रही है वाकई में बड़ा नेक कार्य में लोग लगी हुई हैं, अपना घर बार छोड़कर। 1 फरवरी 2018 को इस तथाकथित झूठी बीजेपी सरकार ने इनके साथ एक समझौता किया, चंडीगढ़ बुला के इनको। उस समझौते के तहत यह फैसला लिया गया कि अब आशा वर्कर को 1000 से 4000 रुपए कर दिया। इनको ये बड़ा खुशी खुशी अपने घर पहुंची, लेकिन टाइम बिटवीन इन 2-3 महीनों में इन्होंने उस फॉर्मूले में ऐसे क्लॉज, ऐसे ऑब्स्टेकल्स लगा दिए जो कि उनमें से 80% को वो 4000 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बेसिकली उनको उस समय गुमराह करके भेज दिया। अब आप आइए कंप्यूटर ऑपरेटर्स पे। ठीक है, आप देखिए, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे बिजली विभाग हो, आज हर विभाग इनसे त्रस्त है और सड़कों पर खड़ा है। हमारे कांग्रेस सरकार के टाइम में ऐसा हाल बिल्कुल नहीं था। ये जो उसका एक आधा डिपार्टमेंट कुछ सड़क पे आया होगा कभी कभार, लेकिन उनको भी पूरा संतुष्ट किया गया था। जो कहा गया वो पूरा किया गया। इस सरकार ने केवल और केवल गुमराह कर रही है सरकार, और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब 15 जून को यानी कि कल हर आशा वर्कर्स जेल भरो आंदोलन कर रही हैं हर जिले वाइज। अब आप बताइए, मेरा एक सवाल है इस बीजेपी सरकार से। अभी इन्होंने, आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों की इन्होंने मांगे सारी मांग ली, और उनकी हड़ताल इन्होंने, उनको भी झूठ प्रलोभन देके उनकी भी हड़ताल इन्होंने खत्म करवा दी थी। लेकिन वहां भी ऑब्स्टिकल्स लगने वाले, अब वो भी सड़कों पर दोबारा आ जाएंगे, आप देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय ये निर्भागी और अभागी सरकार कुछ ना कर सकती है, ना एक इनकी नीति है, ना नियत है। और रहा कोर्ट का भी जो डिसीजन था वो इनके हक में ही था, लेकिन क्रियान्वित करने का तरीका होता है, वो नहीं है इनके पास। क्या है वो तरीका? सर देखिए, तरीका तो इनको सबको पता है अगर करने की। मैंने आपको बता दिया ना, जैसे आशा वर्कर्स कौन लोग हैं आपने बताया, वैसे मैंने मैं बताया। जानना चाहता हूं कि क्या है वो तरीका, मतलब कानूनी जो भी पहलू हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि हाँ ये कर सकते सर थे, आशा वो नहीं कर वर्कर, रही है आज सरकार। आपका जो मेन मुद्दा आशा वर्कर आपने रखा हुआ है, जिनके ऊपर देखिए, इन बहनों के ऊपर यहाँ चंडीगढ़ जहाँ प्रदर्शन कर रही है, पानी की बौछारें मारी जा रही है, गंदा पानी फेंका जा रहा है इनके ऊपर। आप ये देखिए, मैं इन्हीं के ऊपर आता हूं। आशा वर्कर्स को 1000 से 4000 इन्होंने कर दिया था, लेकिन उसमें एक क्लोज क्या लगा दिया इन्होंने, यहां कोर्ट का कोई मसला नहीं है इसमें तो कोर्ट कहीं है ही नहीं। इन्होंने क्या क्लोज लगा दिया, जिनका 2000 रुपए इंसेंटिव बनता है उनको हम 4000 देंगे। ठीक है, उस इंसेंटिव में 80% महिलाएं नहीं आती हैं, यानी कि सिर्फ 100 में से 20% महिलाओं को ये एक की जगह 1000 की जगह 4000 देंगे। यानी आपका कहना है कि असल में सरकार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया। ठीक है, जवाहर यादव साहब, आप भी गुमराह करिए, माफ करिए, मतलब जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों जवाब ने होगा तो सिर्फ देंगे ना जी। जवाब नहीं दिया बल्कि गुमराह किया है। और कई ऐसे मामले हैं जवाहर यादव साहब जिसमें आपने खुद हस्तक्षेप किया, या फिर आप खुद गए, जूस पिलाया, उसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा कि आपकी कलम भी खो गई, आपका संकल्प भी टूट गया और आप लगातार गुमराह कर रहे हैं। जवाहर यादव, जल्दी से। देखिए, पहले तो कांग्रेस के संस्कार क्या है कि वो एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के बारे में क्या मत रखते हैं। वो हरियाणा के लोगों को, निर्णय को ये बताते हैं कि हरियाणा ने जिस भी सरकार को चुना वो निर्भागी सरकार है, यानी कि हरियाणा के लोग निर्भाग है क्योंकि इन्होंने ऐसी सरकार चुनी है। एक ये, अब मैं इनको उत्तर देता हूं। अब इन्होंने इतना बड़ा प्रवचन दिया आशा वर्कर को लेकर कि 4000 होते क्या है, 1 से 4 कर दी, तो इनको दुरुस्त कर देता हूं। अगर पढ़ के आते तो डिबेट में अच्छा रहता। आपकी सरकार में इन्हीं आशा वर्कर को, जिनको आप देवी बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, 500 रुपए मिलते थे। 500 से 1000 रुपए हमने किए थे, और 1000 से अब 4000 रुपए हमने किए हैं। यानी कि आपके यहां 500 देना तो संत वाला निर्भागी व्यक्ति नहीं है, परंतु जब से हमने 4000 रुपए देने शुरू कर दिए तो हमारा जो निर्णय है वो निर्भाग का निर्णय है। इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि 500 रुपए हमारी तरह देते रहो, कर्मचारी खुश आपने दिए नहीं है जी, ये कह रहे हैं। आपने केवल घोषणा सुनिए आप, अरे सुनना सीखिए, अरे आप सुनिए
सुनिए ना, मैं आप बोल रहे थे, आपने इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने सुना ना, तो सुनना सीखिए बोलिए, जरा। गुस्सा ये मत करिए लोकतंत्र है। जवाहर जी, बोलिए। जवाहर जी इन्होंने- गुस्सा मत कीजिए। हाँ। मैं गुस्से से अरे डरने भैया, वाला आदमी सुनिए नहीं ना, हूं, मैं सच कोई बोलने आप वाला सुनना हूं। सीखिए। बोले। अरे आप सुनिए ना, मुझे पता आप दबंग आदमी हो, आपकी भाषा बता रही है, मुझे पता आप दबंग हो, मैंने कब कहा आप सुनने वाले हो। परंतु निर्णय यह है कि अगर मेरा बोलने का अवसर है तो ज्ञान मेरा नहीं, और बोलिए जनता सर, का आपको बाद में मौका बढ़ा दे। दीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, आपने- आप बोलिए। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम 500 देते थे आशा वर्कर को, अच्छा था, 500 से 1000 हमने किया था 2015 में, और अब 1000 से 4000 हमने किया। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जिनको 2000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा उनको चाहिए। इंसेंटिव क्या, मैं आपको बता देता हूं। इनके में समय में इंसेंटिव मिलते थे 200 रुपए एक डिलीवरी पर, हमारे समय में इंसेंटिव किए हमने 300, यानी कि केवल आशा वर्कर कुछ ना करे और वो 4000 रुपए लेती रहे, तो हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया कि हर एक बच्चे की डिलीवरी में उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसके सर्वे इतना पुख्ता होना चाहिए कि कोई बच्चा आशा वर्कर से ना छूटे। इसके नाते वो 300 रुपए भी ले, जो ये 200 दे रहे थे उससे 50% हमने बढ़ा दिए, और वो 4000 रुपए दे, यानी कि 500 से 3500 रुपए हमने बढ़ाए। ये आशा वर्कर, और अगर दायित्व के साथ तनख्वाह बढ़ोतरी की है तो इसमें बुराई क्या है, हम इस पे अड़ीगर इसको करके जारी रखेंगे। अब आपने कहा, गंभीर मुद्दा चलाया कि कंप्यूटर टीचर, इनका क्या है, इनका सारा का सारा आंदोलन मेरे हाथ से निकला है, कंप्यूटर टीचर भी और लैब अटेंडेंट का, मेरे सामने बैठे हैं। इनका पहला मांग पत्र जो इन्होंने हमसे दिया था, मेरे पास उसकी 10 कॉपियां रखी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें ठगा, ये इनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। और इन्होंने 3 अपनी फर्जी कंपनियां बनाकर हमें ये दे दिया, और इनको 12,000 रुपए मिलते थे, जिसमें से 75% सेंटर देता था, 25% प्रदेश की सरकार देती थी। ये मेरे बगल में बैठे हैं, इन्होंने कहा जी हमें 15, अपनी बात कर लेता हूं, हमें 15 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, हमें तनख्वाह दिला दीजिए। मेमोरेंडम में इन्होंने लिख के दिया कि 3 साल की हमारा एग्रीमेंट था, वो 3 साल हमें पूरे करा दीजिए, और उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। 3 इनकी मुख्य मांगे थी। जो पैसा हमने नहीं देना था, 71 करोड़ रुपए हमें देना पड़ा, क्योंकि उस समय की हुड्डा सरकार अगर अपनी चीजें पूरी करती तो पैसा 75% केंद्र से में आ जाता। हमने इनको 71 करोड़ रुपए दे दिया। इनके अनुसार तीनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर लिया, और इनको फिर अपने द्वारा सेवा करने का मौका दिया। 3 साल वो पूरे हो गए, उसके बावजूद भी जब जब हमें लगा हमने इनको लिया। परंतु मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ये गलतफहमी ना रहे कि कांग्रेस की तरह हम इनको कोई परमानेंट कर देंगे या इनको समावेश कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, इससे कड़वी बात कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है। जो भी इनकी मांगे वाजिब थी, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम सीख टेट हुए, ये सब हुए। ये 12,000 की नौकरी के लिए आए थे, जो कि ठेके के माध्यम से होनी थी, जिसमें सेंटर और प्रदेश दोनों का सहयोग था। अब ये कहते हैं जी हम कंपटीशन के माध्यम से आए। मैं कहता हूं जी बिल्कुल ठीक है, आप कंपटीशन के माध्यम से आए। 12,000 की सैलरी एक 3 साल के लिए ठेके की प्रतीक्षा से, यानी कि उस समय जो 20,000 की तनख्वाह ले रहा था, 25,000 की तनख्वाह ले रहा था, 40,000 की तनख्वाह ले रहा था, वो इस कंपटीशन में नहीं आया। आज ये इस पोस्ट पे अगर परमानेंट होते तो तनख्वाह होती है 45,000 रुपए। सरकारी 45,000 लेने के लिए 60,000 वाला प्राइवेट वाला भी इस कंपटीशन में भाग लेगा। हमने इनके लिए किया, अगर आपका 4 साल का अनुभव हो गया, आपको 8 अंक अधिक से अनुभव का लाभ देंगे, परंतु ये नहीं करेंगे कि आप। जवाहर जी मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। आपने कई उदाहरण दिए और वाकई बहुत अच्छी बात है कि 500 वाले को अगर 4,000 उसमें भी कोई सवाल खड़े करे तो पहले उसको अपना जवाब देना होगा कि उसके दौर में संत कोई नहीं था, देवी कोई नहीं था, वो अलग मसला है। लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि आज प्रदर्शन के बाद फिर से अधिकारीगण जाते हैं, उसको अप्रूव करने के लिए फाइल भेज दी जाती है, अप्रूव कर दी जाती है। ये मांगे क्या जायज नहीं थी? प्रदर्शन ही विकल्प क्यों है? जवाहर जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है जवाहर जी मेरा आपसे। जैसा आप कह रहे हैं कि आपको इन्होंने खुद अपने हाथ से मांग पत्र सौंपा, तो क्या आप ये दबंगई कर रहे हैं? अपने मांग पत्र से अलग हट रहे हैं? जवाहर जी अभी आपने ये कहा जवाहर जी कि अभी जवाहर जी एक ही सवाल है। जवाहर जी मेरे एक प्लीज पहले मैं एंकर का जवाब दे, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा कि आपने सबको सब दिया, एग्रीड, फिर ये सभी डिपार्टमेंट सड़कों पर क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से। हाँ, इसका अभी आपने कहा कि आपने सबको सब दिया, इसका उत्तर ठीक है। अरे तो उत्तर दे रहा हूं ना मेरे भाई, मैं कभी पर्सन से नहीं भागता। आपने अभी ये इनके कंप्यूटर टीचर के बारे में पूछा, मैं आपको जो जो इनकी मांगे थे, अब आपने कहा कि एक सरकारी ऑर्डर, जब तक सरकारी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास नहीं आएगी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो आपने खबर चलाई है
वो इनके कहने पर चलाइए, ऐसा इन्होंने कहा है। जब तक आधिकारिक रूप से आपको सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं मिल जाता, हमें और इनकी तनख्वाह बढ़ती है, मुझे उससे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं तो इनके आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, एक एक चीज मेरे हाथ से गुजरी है। दूसरा, अभी सुमित जी ने कहा था कि ये सरकार निकम्मी है, नकारा है, अभागी है। तो इस अभागी सरकार को, जिसको आप कह रहे हैं सुमित जी, 8200 कर्मचारी, जिसमें चौटाला साहब से लेकर हुड्डा साहब तक के 8200 कर्मचारी हमने पक्के किए हैं 2017 में, 18 में हमने पक्के किए जो आपको करने थे। और सुन लीजिए, याद कीजिए, अगर आप कांग्रेस के आप पुराना कार्यकर्ता होंगे तो गोहाना की रैली में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जितने भी एडिड स्कूल हैं उनके कर्मचारियों को हम सरकार में समावेश कर लेंगे। परंतु कांग्रेस के एक नेता का एडिड स्कूल था, उसके कारण वो निर्णय नहीं हुआ। हुड्डा साहब के उस निर्णय का भी सम्मान अगर किसी ने किया है, ऐसे 3000 कर्मचारियों को जो एडिड स्कूल में कर्मचारी थे, हरियाणा सरकार का पक्का कर्मचारी हमारी सरकार ने किया। परंतु कर्मचारी की एक अपनी मजबूरी हो सकती है, कंप्यूटर टीचर की मजबूरी हो सकती है। ठीक है। इनका उद्देश्य यह है कि हमें किसी भी कीमत पर रोजगार चाहिए, ये इनके लिए रोजगार का प्रश्न हो सकता है। परंतु एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हम ये चाहते हैं कि ऐसी परंपराएं खत्म होनी चाहिए। कंपटीशन के आधार पर ये सारे के सारे आ जाए। हम ठीक है, स्वागत- मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, धंधेबाजी थी, आपने सबको सब दिया, आपको उत्तर दे रहा हूं। फिर सड़कों पर क्यों है सर? आपको उत्तर पर तो सब रहेंगे ना गौर साहब, ऐसा नहीं है अरे अभी सबको तो सब देने के अरे बाद उत्तर नहीं, ऐसा दे, होता है, सबको सब ऐसा दिया। होता है। अरे आपने सुमित जी, उत्तर 500 ले को बहुत अच्छा माना उत्तर था, ले उनका लीजिए, उत्तर 4000 भी आपको कम लग रहा है, तो सबको सब मिलने के बाद भी इन्होंने हमारे देश में डिलीवरी के आदत भी पड़ गई है। हम नहीं, 200 ऐसा नहीं देते है। थे, इन्होंने हाँ, 100 करे। नहीं, अरे उत्तर ठीक ले है, अच्छी लीजिए। बात, 200 से 100 अरे बढ़ाया, उत्तर मैं ले, कम इनका थोड़े भी ना उत्तर- किया है। बहरहाल जवाहर जी मैं इनका भी आऊंगा। उत्तर दे रहा हूं। हाँ, इनका चलिए। भी हाँ, प्लीज। बोले जल्दी से नहीं, जल्दी से जैसा जवाब कि दें। इनका उत्तर देता हूं, नहीं तो दिक्कत रही। हाँ, हमने पेट्रोल पंप जो पहले पॉलिटिकल लोगों को मुख्यमंत्री बांटता था, हमने वो ऑनलाइन कर दिया कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति ले ले। आपके समय में CLU कांड होते थे, वो हमने रुकवा दिए। सर 2011 तो उसके से बाद भी गैस कांग्रेस एजेंसी ड्रॉ से सड़कों मिल पे रही क्यों है। सर फॉर यू अरे काइंड, उसके बाद भी- सर फॉर यू अरे काइंड उसके बाद भी कांग्रेस सड़कों पे इन्फॉर्मेशन क्यों ऑनलाइन है? मत, तो इसलिए सर जिसको फॉर यू सड़कों पे काइंड रहना इन्फॉर्मेशन है, 2011 से सभी बीच में आ पेट्रोल पंप गए। गैस एजेंसी ड्रॉ से अरे मिलते सर, आप बीच में आ हैं। गए। बकायदा वहां का लोकल अरे डीसी सर, आता है, बीच लोकल में आ एसडीएम गए। आता है, उनकी मौजूदगी में ड्रॉ निकाले जाते हमें हैं। लगता है शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, हम दूसरे मुद्दे अरे पे मैं जा रहे पेट्रोल हैं। पंप की बात कर रहा हूं, गैस की बात दूसरे नहीं मुद्दों कर पे रहा। जा रहे हैं। मैं मुद्दे पेट्रोल पंप की क्या बात है, कर वो रहा हूं। मुद्दा है उनके आपका। पास कहने को कुछ कहाँ है से नहीं। लॉ निकलने लगा जो है, जवाहर तो- जी, आज का मुद्दा सिर्फ कर्मचारी कर्मचारी है। है। ये ऑनलाइन ठीक का है, पेट्रोल ठीक है पंप जवाहर जी, मैं नहीं है। रोक रहा हूं, जवाहर यादव साहब मैं रोक रहा हूं, आपको सभी मेहमानों को रोक रहा हूं। एक तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं गुजारिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी अपनी बात रखें क्योंकि वक्त कम रह जाता है। सबसे पहले प्रदीप मलिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने भी कहा कि कई मामले चुनावी थे, चुनावी वादे थे पुरानी सरकारों के, या फिर इन लोगों ने भी अगर पहली कलम की बात कही होगी लेकिन मसला फंसा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि जब प्रदर्शन होता है उसके बाद बात बन जाती है, या फिर जो बगल में बैठे मेहमान हैं जो कि कह रहे हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, तमाम तरह की चीजें हैं, और जवाहर जी बता रहे हैं ऑन एयर कि वो नहीं हो सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं कि नहीं हो सकती, कई अलग अलग मांगे, क्योंकि हम सबके ऊपर एक सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। फिर भी प्रदर्शन का क्या मतलब है? समाधान निकल नहीं सकता, निकालना नहीं चाहते, या दबाव है? जल्दी से देखिए अतुल जी, इसमें इतना जवाहर जी को गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में करना पड़ता है, वही NHM, वही सब कुछ। केंद्र से पैसा मिलता है 60%, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। पंजाब जब कर सकता है तो अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकते? विधानसभा में, जैसे मैंने बैठते ही बताया कि विधानसभा में एक एक्ट बनाए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे। इसमें क्या जरूरत है? इससे ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है। इससे एम्प्लॉइज का फायदा, आज देखिए ना, अपने पास 3.25 लाख एम्प्लॉइज हैं, 50% पोस्ट खाली हैं। आप एजुकेशन ही देख लो, एजुकेशन में 1,49,000 से ज्यादा पोस्टें सैंक्शन है, 54,000 पोस्टें खाली हैं। अब कोई भी सरकार जो होती है, भर्ती आज शुरू कर दीजिए, 1.5 साल कम से कम लग जाता है। इन्होंने आते ही सबसे पहले एक्ट वो बनाया कि हम 60 से 58 करके, वो उसी दिन आपके 5,000 रिटायर हो गए। आज ये हालत होगी, आपके पास एम्प्लॉइज ही नहीं है। कोई ऐसा महकमा बता दीजिए जहां परमानेंट एम्प्लॉय जो 40% से ज्यादा खाली पड़ी हैं। अब आप आ जाए इस पे बिजली निकाल, इनमें बिजली बोर्डों में 13,000 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं, निकाय में 20,000 हैं, और ये सारी मिला के आप ये काफी कई हजार बन जाती हैं। आंगनवाड़ी लगा लो 56,000, ये सारा। तो क्या ये अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते? हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा है कि 6 महीने में आप रेगुलर करें। क्या ये 6 महीने में कर देंगे? अगर आप नहीं कर सकते
तो कम से कम कोई ऐसा इनको रास्ता तो निकाल के दे दें ताकि ठीक है, सड़कों रास्ता पे ना- निकालने आज की दिक्कत जरूरत क्या है। मैं पता रोकूंगा क्या है? आपको। एक बलराम सेकंड, धीमान क्या अतुल कहेंगे जी, आप? अतुल आपने जी, जवाहर यादव अतुल को जी, सुन लिया एक होगा। सेकंड, हाँ। आज तो होमगार्ड के एम्प्लॉइज भी सड़कों पे आ गए हैं। मुझे ठीक है, होमगार्ड बलराम तो धीमान, पुलिस बलराम मुझे धीमान बोलना जल्दी करते से, हैं। जल्दी मुझे से। बोलने- लेकिन जी मैं जवाहर यादव जी की बात का रिप्लाई करना चाहता हूं। जवाहर यादव जी ने कहा कि इनकी जो मांग थी कंपनी को टर्मिनेट कराने की, वो हमने पूरी की। मैं मानता हूं हम लोगों की ये मांग थी कंपनी को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारा भरपूर शोषण किया था। भाजपा सरकार ने कंपनी को टर्मिनेट किया। हमारी मांग थी 72 करोड़ रुपए, हमारा 16 महीने का वेतन रुका हुआ था, हमारा वो दिलवाया जाए। भाजपा सरकार ने वो हमारा वेतन दिलवाया। हम लोगों की मांग थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अवधि जो है वो पूरी कराई जाए, और हम लोगों की ये मांग थी कि शिक्षा विभाग के अंदर समायोजित किया जाए। मानते हैं सरकार ने हम लोगों की सेवावधि पूरी कराई है, साथ साथ शिक्षा विभाग ने और खुल्लर साहब ने आदेश जारी किए कि इनको 31 मई 2016 तक रखा जाता है, टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट रखा जाता है। जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक इनको रखा जाएगा। रेगुलर भर्ती करने की बजाय 3336 पदों पे कॉन्ट्रैक्ट की फिर से भर्ती निकाल दी। हमने कहा श्रीमान जी, आपका और हमारा वादा हुआ कि आप रेगुलर भर्ती हमारे अगेंस्ट करोगे, हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। कोर्ट का रूल है, एक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी से नहीं बदल सकते। कोर्ट ने स्टे दिया, साथ साथ कहा इनको क्यों आप नहीं लगा रहे। खुल्लर साहब ने फिर हमें वापस लगाया। अब बात करते हैं सेंटर के स्कीम की। हमारे हरियाणा में कोई कंप्यूटर टीचर नहीं है जो सेंटर की स्कीम में लगे हुए हैं। स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं जो सेंटर की स्कीम में लगे हुए हैं। आज हरियाणा धीमान सरकार ने साहब, वो इसके sanction post पहले पे adjust इसके किया हुआ है। पहले भी क्या इतना कुछ मिला था क्या? NHM, ये उम्मीद आपकी क्यों बढ़ गई कि सब मिल रहा है इस वजह से, या इन्होंने वादा किया था? एक लाइन में इसका जवाब दीजिए, वक्त कम है, मेहमान ज्यादा है। सिर्फ एक मिनट। एनएचएम कर्मचारी हैं, सेंटर की स्कीम में लगे हुए हैं, हरियाणा स्टेट जो है फंडिंग कर रही है। सीएम साहब 20 दिसंबर को निर्णय लेते हैं कि इन कंप्यूटर टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी। विभाग ने 6 महीने लेटर हो गए, लेटर नहीं जारी किया। ठीक तो है, सीएम ठीक है, साहब लेटर की जारी बात नहीं का किया। कोई यही है वैल्यू कि नहीं, कोई आश्वासन मोल, कोई मिलता तोल है, नहीं। काम पूरा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपने ऑनेस्टली बस मानी सिर्फ हैं। आश्वासन बात मिलता है, मानी काम है, पूरा मिला नहीं है, होता। लेकिन कई आज चीजें भी हैं हम जो लोगों लटकी को हुई हैं। प्योर खुल्लर साहब के साथ आज जल्दी से हमारी टिप्पणी मीटिंग हुई बहुत है। संक्षेप में, खुल्लर लेकिन साहब सबसे ने गुजारिश आज कर रहा हूं, हमारे और बीच में कोई ना बोले। धीमान साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। प्योर साहब, जल्दी से एक टिप्पणी, बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अभी जवाहर यादव जी ने कहा है कि जो प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है, उन वो जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी नहीं हो सकती। वो मांग क्या कर रहे हैं? जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि पक्के नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं कि पक्के की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि समान काम समान वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पंजाब के समान वेतन नहीं चाहिए हमें। हम केवल ये कहते हैं कि प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का रोजगार सुरक्षित हो। और ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये 2000 मई 2015 की तस्वीरें हैं। और जब जवाहर यादव जी और साथ में शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी धरने पर पहुंचे थे शिक्षा सदन के सामने, जब इन्होंने कहा था कि प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का हम भला करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज 31 मई बीत जाने के बाद देखिए, आज ये हो रहा है कि आज ये हो रहा है कि उनका आपके पत्र हाथ जारी में हो। तस्वीर भी है और आपके यही- साथ जवाहर यादव जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। आज ये हो रहा है। बिल्कुल भाटी साहब, जल्दी से एक टिप्पणी, 20 बहुत दिसंबर संक्षेप को में। माननीय रोक रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब, जी रोक रहा हूं, ये वक्त कम फैसला है। लेते हैं सबसे गुजारिश कि करूंगा। प्रदेश के छोटी-छोटी कंप्यूटर टिप्पणी, लैब जल्दी अटेंडेंट से। को बहुत कुछ, वेतन लेकिन दिया सवाल है, जाएगा। बहुत कुछ लेकिन मिला है और आज माना 6 गया। महीने आप बीत लोग जाने या के 10 बाद साल भी के वो लोग वेतन जो कि जारी नहीं गुमराह होता करके गए, और वो पत्र उसको जारी भी नहीं होता। सरकार ने किया। आज जल्दी से भाटी साहब, मैं बहुत जवाहर जल्दी जी से, से बहुत जल्दी मैं से। जवाहर जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेश से जो पक्के कर्मचारी थे वापस कच्चे कर दिए गए, और 6 महीने का जो समय दिया गया है कि 6 महीने में नया विकल्प निकाल के लाइए। इनके जो मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे, और वो जो पक्के कर्मचारी कच्चे हुए हैं उनका किस तरीके से ये समायोजन करेंगे। समायोजन करेंगे। ठीक है, दूसरा- गौर दूसरा, साहब, एक मिनट, हाँ, बहुत जल्दी, बहुत हाँ, जल्दी से, बहुत दूसरा जल्दी से। ये जो आशा वर्कर हैं या जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं, जो हमारे और विभाग के जो कर्मचारी हैं, लैब असिस्टेंट हैं, ये पिछले 4 साल से ये लोग अपने सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये सरकार क्या ऐसे ही पूरे 5 साल तक क्या सिर्फ इसी के लिए जानी जाएगी? नहीं, कई 5 ऐसी साल तक चीजें हैं ना, लगातार शायद आप सत्ता में आएंगे तो नहीं, वो नहीं, पूरा वो बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, ऐसा हो बिल्कुल, सकता है। लेकिन- जैसे लेकिन- पानी आने वाला है वैसे ही लेकिन- मांगे आप लेकिन पूरा पा- करेंगे। लेकिन ऐसा हो 4 सकता है। साल में ठीक है, नहीं सर, 1000 से लंबा नहीं, 4000 लंबा कैसे नहीं होंगे? सर। ठीक है, गौर साहब, जल्दी से, जल्दी से। जवाहर यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है। अभी तो हालांकि मेरा आपने पिछले सवाल का भी जवाब नहीं दिया। जो मेरा पिछला सवाल ये था कि अगर आपकी सरकार ने सबको सब दिया तो सड़कों पे कब है? एक तो मेरा ये सवाल है आपसे
कि वो सड़कों पर क्यों हैं। नोट कर देना जवाहर यादव जी, मैं फिर आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में मत बोलना। नंबर दूसरा, पिछली बार जब हम किसी मुद्दे पे आप और मैं आमने सामने थे, ऐसे ही हम बैठे हुए थे इसी चैनल पे, इसी जगह पे, यही समय था लगभग, आपने किसी मुद्दे पे ये कहा था कि पंजाब में आपकी सरकार है तो वहां से क्यों नहीं कुछ, वहां पे सबसे पहले परिवर्तन क्यों नहीं लाते। तो अगर हम बात करें आज के इस मुद्दे पे, आशा वर्कर पे, तो आप पंजाब से तुलना ही नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितना वो दे रहे हैं। समान वेतन पे आ जाइए तो आप पंजाब से तुलना ही नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं जल्दी से, वक्त नहीं है। जवाहर यादव साहब जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोगों का जो अगर आप अदर स्टेट्स में भी जाइए, बहुत सी स्टेट ऐसी जहां पे 7,500 है, 8,000 बड़े भाई छोटे भाई, पंजाब और हरियाणा उतने में ही रहे, अदर स्टेट में जाइए जल्दी से। जवाहर जी अब देखिए मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि ये लोग क्यों बैठे, इसका उत्तर तो वो देंगे क्यों बैठे, हमने तुरंत कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि पंजाब से तुलना कर लो, पर पंजाब का ये बता नहीं पाए। उस समय जो पंजाब का उदाहरण दिया था 7वां वेतन आयोग को लेकर दिया था हमने कि वहां लागू करा लो आप, ये हमने कहा था, पिछली डिबेट का हिस्सा बता देता हूं। और जो लोग बैठे उसका, अब दूसरा, अभी ये भी कह रहे थे कांग्रेस के लोग भी कि पुराने लोग को तो कांग्रेसी मित्र मेरे सुमित जी, आप बताते चौटाला साहब के HCS 2013 के और औद्योगिक सुरक्षा बल के लोगों को आपने तो, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी पक्के के रूप में, नोट कच्चे, उनको क्यों निकाल दिया था। और चौटाला जो INLD के मित्र बैठे हैं मेरे, वो बता दे कि बंसीलाल जी की सरकार में पटवारी पक्के लग गए थे, उनको चौटाला साहब ने क्यों निकाल दिया। हमने किसी पक्के व्यक्ति को तो निकाला नहीं कि ये उसकी सरकार का लगाओ इसलिए निकाल दो, हमने तो चौटाला साहब के HCS भी लगा दिए जो 2013 के, उनके औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग भी लगा दीजिए। अब आती है बात, मेरे मित्र हैं भाटी साहब, इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में लिखा है कि हम कच्चे को पक्का करेंगे। भाटी जी मेरे छोटे भाई हैं और बड़ा प्रेम है मेरा, अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा में थे, अच्छा रहता है कि ये भाजपा में होते हुए भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ लेते। और अगर आप भाजपा का नहीं पढ़ा घोषणा पत्र, अब आपने भाजपा पे लगातार अटैक करना है। मैंने पिछली डिबेट में आपके एक प्रवक्ता को घोषणा पत्र दे दिया था, मेरा मानना है कि अब पढ़ लीजिए घोषणा पत्र, और कहीं ये लिखा हो कि हम हर कच्चे को पक्का कर देंगे तो मुझे दिखा दीजिएगा। हाँ, हमसे जितना हुआ, हमसे जितना हुआ। हर कच्चे का मतलब क्या होता है? अरे सुन लीजिए, हर कच्चे को पक्का कर देंगे, सुन लीजिए जवाहर जी, हम कच्चे पहले ही नरेंद्र मोदी जी से दुखी हैं, आप भी मोदी जी की तरफ बढ़ा कच्चे करें। और पक्के में भी अलग लोग हैं, हर कच्चा ठीक है, लेकिन एक मिनट भाटी साहब मैं रोकता हूं। गौर साहब जो जवाहर जी पूछना चाह रहे हैं बार बार, ये पंजाब की बात कर रहे हैं। गौर साहब आपको पता है कि पंजाब में एक मिनट आशा वर्कर्स का क्या मसला था और कितने महीने उन्होंने सड़क पर बैठ कर धरना दिया था? मैंने तो यहाँ तक बता दिया कि आशा वर्कर ने क्या, हालांकि लोगों को नहीं पता। गौर साहब आपको पता है कि पंजाब में कितने महीने वर्कर्स सड़क पर बैठी थी? आपको पता है? चलो मैं आपको बताता हूँ, नहीं आप मुझे बता दो कि आपको पता है कितने महीने बैठी थी? कितने साल नहीं बैठी, महीने ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूं आपको पता है कि नहीं पता, मैं ये पूछ रहा हूं। मुझे बिल्कुल पता, लेकिन अब जब से कांग्रेस सरकार वहां पे बनी है, अब सड़कों पे नहीं है। अच्छा, आप पता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ठीक मैं है। एक बात और, कितने महीने बैठी थी और कौन थे सरकार के दौर में बैठी थी बताइए। मेरा एक जवाहर यादव जी बड़े भैया से एक बात और है, हालांकि आप मेरे अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आपने मुद्दे से भटका दिया। एक आखिरी बात बोलूंगा, मेरा ये तो नहीं है ना, मैं एक ही बात में, एक मिनट दीमान साहब, एक ही बात में सारी बात कुछ नहीं सर, हो गया। अगर इनेलो ने और कांग्रेस पार्टी ने, दीमान साहब मेरा सवाल और एक लाइन में सवाल एक लाइन में जवाब। कांग्रेस आज ये पूछ रही है कि आप लोग सड़क पर क्यों हैं? गौड़ साहब कांग्रेस की तरफ से है, जवाब आप देना चाहेंगे इनको, जल्दी से दीजिएगा एक लाइन। जी मैं देना चाहता हूं। सड़क पे हम इसलिए हैं क्योंकि जब हम सड़क पे आए हैं सरकार तब जागी है। हमने 16 महीने के वेतन की मांग की, सरकार ने वेतन दिया, कब दिया? जब हम सड़क पे आए। हम लोग सड़क पे क्यों आए? क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, सिर्फ आश्वासन दे रही है। अब फिर हम सड़क पे हैं। 20 दिसंबर को सीएम साहब आप शायद समझे नहीं मेरा सवाल। एक मिनट, आप सरकार को जगाइए, आपका अधिकार है, खुद भी तो जागिए। मेरा सवाल यह है कि जिन मांगों को लेकर सड़कों पर अब भी आने की नौबत है और तब भी आने की स्थिति थी, वो कौन था जो फैसला ले गया था, या ये फैसला किसने लिया था, क्या वजह क्या थी? इसका अगर जवाब है तो बताइए, सबको बताइए। ये हुड्डा सरकार के अंदर हम लोग लगे थे, लेकिन हुड्डा जी ने हमने एक किनारे पे नहीं लगाया, ये उनकी गलती है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हुड्डा साहब ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आज सत्ता से बाहर है कांग्रेस।
भाजपा सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन ठीक दिया है, था, मैं विश्वास किया था। क्लियर तो करना आज चाह रहा था, भाजपा मैं ये क्लियर सरकार करना चाहता था, सत्ता मेरे में पास जानकारी नहीं थी। सिर्फ ये बात है, हम लोगों को उल्टा सरकार ने किनारे नहीं लगाया। मैं जानना चाहता आऊंगा, अब मेरे पास वक्त कम है, मैं सबसे तब हम लोग सड़क पे हैं। एक एक करके बोलेंगे, जब मैं पूछूंगा तब बोलेंगे और एक एक मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। शुरुआत में कर रहा हूं उमेश भाटी साहब आपसे, बहुत लंबा नहीं जाना है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या फिर समाधान के तौर पर आप चाहते हैं कि इनका हल निकले या सिर्फ आरोप लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि भला किसी ने नहीं किया है, कई बार उलझाया गया। जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि जो हमारे जो भाई बहन हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, आज इतनी गर्मी में जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने काबिल दोस्त से और हमारे जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के खट्टर साहब से मैं उम्मीद करूंगा कि वो इनका जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को स्वीकार करें और जो इनकी डिमांड है, जो भी सारी बातें जो भी जायज इनकी डिमांड है, उनको ये पूरा करें ताकि वो लोग भी ताकि ये लोग अपने घरों में जाकर बैठे और अपना काम करें, अपना काम कर जाकर। सकें। ठीक है गौर साहब, जल्दी से, बहुत जल्दी से। आप मेरे किसी भी सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं, सिर्फ मुद्दे से भटका। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, अगर हम, हालांकि ऐसा नहीं है, अगर हम आपकी बात देखिए प्लीज, अगर हम आपकी बात मान लें, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं है, अगर हम आपकी बात मान लें कि इनेलो की सरकार के टाइम पे और कांग्रेस की सरकार के टाइम पे सही काम नहीं हुए, तो सर आपको उन कामों को ठीक करने के लिए किसने रोका है? अगर आपकी नीति और नीयत ठीक है तो हमारे करे हुए गलत कामों को आप ठीक करके दिखाइए। ये जो जनमानस, जो आम, जो सभी वर्ग जो सड़कों पे बैठे हैं, जो अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के बैठे ये हैं, अच्छा सुझाव दे इनको रहे ठीक हैं। कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धीमान साहब एक लाइन में अपनी मांग रख लीजिए, बता कुछ दीजिए। करने को है नहीं आपके पास, जल्दी से। जी देखिए, मैं सिर्फ मात्र इतनी बात कहना चाहता हूं, हम लोग बैकडोर एंट्री है ना, मेरे सामने ये 17,000 लोगों की मेरिट लिस्ट है। हम लोग एक प्रक्रिया पार करके आए हैं, ये मैं जवाहर यादव जी को देना चाहता हूं, इस चीज को पढ़ें। कई बार दे चुके। हम लोग मेरिट के आधार पे लगे हैं, बैकडोर एंट्री हम नहीं, मेरिट के आधार पे हम लगे। सरकार ने हमारा टेस्ट लिया, सीडक मोहाली एक सरकारी नियोक्त एजेंसी है, उससे शिक्षा विभाग ने टेस्ट लिया, शिक्षा विभाग की 10 सदस्यीय कमेटी ने हमारी मेरिट बनाई, मेरिट के आधार पे हम लोग लगे हैं। हाई कोर्ट का कोई बीच में लफड़ा नहीं है, हाई कोर्ट बोलता है इनको रख लो, उसके बावजूद भी सीएम साहब निर्णय लेते हैं, सीएम साहब का भी निर्णय लागू नहीं होता। तो ये सरकार कैसी है कि सीएम साहब के लिए निर्णय लागू नहीं होता? बहुत जल्दी से। बिल्कुल मैं अभी जवाहर यादव जी ने कहा कि हमने वेतन दिया, मैं पूछना चाहता हूं, जवाहर यादव जी ने वेतन दिया, हम मानते हैं, लेकिन जो पिछला जो अनुबंध था, जो हमारा रोजगार है, लगातार कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, जब टुकड़ों के अंदर रोजगार दिया जा रहा है कि वास्तव में जब रोजगार भी तब दिया जा रहा है जब प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट मजबूरन सड़कों पे आते हैं, और वही वेतन देखिए कि जून महीनों का काट लिया जाता है, और जब सर्दी आती है, दिसंबर की छुट्टियां होती हैं, तब उसमें जो वेतन है वो काट लिया जाता है। वेतन भी कितना मान लीजिए। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, सारी मांगे सबको पता है। अब कोई बीच नहीं बोलेगा सर। जवाहर यादव साहब, मैं माफी चाहूंगा, बहुत कम समय दूंगा, फाइनल कमेंट करिए, क्योंकि सवाल मेरा उसमें यह भी है कि आरोप प्रत्यारोप अलग है, लेकिन कुछ बातें आप ही के नेताओं ने कही थी पहली कलम से, हो सकती है, नहीं हो सकती है, प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत जल्दी से सर। देखिए 8200 हमने किए, इनको पक्का कर दिया। अब मैंने एडिट स्कूल का बताया, उनको पक्का कर दिया। कंप्यूटर टीचर नहीं हो सकते, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, कंप्यूटर टीचर किसी भी रूप में परमानेंट आज ये कंप्यूटर टीचर नहीं हो सकते। हम ये चैनल के माध्यम से विधानसभा एक चेतावनी दे रहे हैं, पहले जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चलेगा। बोलते हैं जो वोट लेने की पहले बोलते हैं हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा शांत हो जाए, अब जरा शांत हो जाए। मत बनाइए अपने चुनाव का, चुनावी मंच में। 1 मिनट, धीमान, सुरेंद्र प्योट और धीमान साहब दोनों से कह रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट। उमेश भाटी प्लीज, उमेश भाटी 1 मिनट सर, उमेश भाटी 1 मिनट। बलराम धीमान और आपको ऑडियो यहाँ पर ऑडियो। उमेश भाटी, मैं बार बार कहता हूँ बीच में मत
बोला करिए प्लीज। ये कह रहे कि नहीं हो आंदोलन सकता। चलेगा, आंदोलन चलेगा। शुरू करेंगे। बलराम धीमान और सुरेंद्र प्योट, बलराम धीमान और सुरेंद्र प्योट, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, क्या धमकी देके मांगे पूरी कराएंगे आप? ये तरीका है धमकी देने का? ऐसे मांगे पूरी कराएंगे आप? शुरू नहीं कराएंगे। जिसने इतना दिया उसके बावजूद आप क्या धमकाएंगे? कानूनी पहलू क्या है उसका जिक्र अगर कोई कर रहा है तो क्या आप धमकी देंगे? धमकी देंगे? नहीं, धमकी देंगे आप? धीमान और सुरेंद्र प्योट दोनों से कह रहा हूं कि आप धमकी देंगे? कोर्ट ने आपको अगर नकारा तमाम मांगों में, इसके लिए क्या प्रक्रिया है उस पर न जाकर आप धमकाने की बात करेंगे क्या? कोई भी सरकार आंदोलन करती है, सबको रोक रहा हूं, कर्मचारी सबको आंदोलन रोक रहा हूं। करते हैं, आंदोलन की चेतावनी है। एक लाइन में जवाब मुझे अभी यहाँ पर वाइंड अप करना है। आंदोलन एक लाइन की में जवाब, चेतावनी है। ये प्रदर्शन क्या चलते रहेंगे? आंदोलन कई चलेगा। मांगें ऐसी हैं जो अड़ियल हो गई हैं। किसी कीमत पर आज जवाहर यादव से ये कह रहे हैं कि आपका काम ये जब तक ये सरकार है सर, एक मिनट, प्रदीप मलिक, आप आएंगे तो पूरा कर देंगे, मुझे पता है। पहले पूरा करके गए थे तब भी ऐसा हुआ। ये परंपरा कब से चलाई? ये परंपरा कब से चलाई? सुरेंद्र प्योट और बलराम धीमान, सुरेंद्र प्योट, जवाहर यादव साहब आप भी शांत हो जाइए। हो गया सर, जवाहर यादव शांत हो जाइए। सुरेंद्र प्योट और बलराम धीमान दोनों लोग शांत हो जाए। प्रदीप मलिक आप अपनी बात रखें वरना मुझे वाइंड अप करना है बहुत जल्दी से। प्रदीप मलिक एक लाइन में, क्या ये प्रदर्शन चलते रहेंगे कि अड़ियल हो या दोनों तरफ से है? इसके कंप्यूटर प्रदीप टीचर मलिक, और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के इनको हमने कहा कि आप कंपटीशन में ये आपको 8 नंबर की छूट देंगे। प्रदीप मलिक अपनी बात रखे आप। कंपटीशन पार करके आए हैं सर, कंपटीशन हम से क्यों कंपटीशन भागे? पार करके आए हैं, 8 हम नंबर कंपटीशन पार करके आए हैं, हम टेस्ट देके आए हैं, कंपटीशन पार करके आए हैं, हम लोग मेरिट पे लगे हुए हैं, 8 नंबर लेने के बाद हम लोग मेरिट पे लगे हैं। बहरा, हमें अगर यही अड़ियल रवैया है तो आठ शायद नंबर की बात जरूरत नहीं है। बन पाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं नाम लेके साथ शुक्रिया नहीं कर पाऊंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई ऐसी मांगे हैं जो कि चुनावी दौर में उठाई गई या फिर उनकी घोषणा की गई, कोर्ट से झटका लगा, लेकिन कुछ मांगों को पूरा करने के लिए कोर्ट ने ही कहा है उस मांग को पूरा करना इस सरकार का काम है। क्योंकि मौजूदा दौर में जो सरकार है, तमाम जो मंत्रीगण हैं, कभी किसी चुनावी दौर में जाकर उन लोगों ने उस पर आश्वासन दिया था। हो सकता है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो या फिर उसका कहां पर जिक्र हो रहा हो, लेकिन कुछ मांगों को लेकर जब सरकार के साथ बातचीत है और सहमति बनती है, आश्वासन मिलता है, तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं है, उस पर आगे की चर्चा क्यों नहीं है, यह सवाल है।